बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मेरी नई पुस्तक परिष्कृत हिंदी आशुलिपि भाग 7 एडवांस फ्रेजेस की प्रकाशित हो चुकी है। वो आपको 16 तारीख के बाद से उपलब्ध हो सकेगी। जिस किसी भी विद्यार्थी को यह पुस्तक की आवश्यकता हो, कृपया 94144842 949 पर संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक में 7,000 से भी ज़्यादा नवीन फ्रेजोग्राफी दी हुई है, जो रिपोर्टर और अभी की जो भी परीक्षाएं होना बाकी है उनके लिए कारगर उपयोगी है। यह डिक्टेशन लिखें। संसद सत्र का तय समय से पहले स्थगित हो जाना न केवल अफसोस बल्कि चिंता की भी बात है। लोकसभा की बैठक बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, तो इसके लिए संसद में पैदा गतिरोध को ही जिम्मेदार ठहराया गया। पेगासस जासूसी मामला 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सहित अन्य कुछ मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे और सत्ता पक्ष के हट के कारण पूरे सत्र में सदन का कामकाज प्रभावित हुआ और सिर्फ 22% काम ही हो सका। आम लोगों के मन में यह सवाल वाजिब उठेगा कि क्या हमने सांसदों को केवल 22% काम के लिए भेजा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद का यह व्यवहार क्या प्रशंसनीय है। भारतीय लोकतंत्र की तारीफ करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पर क्या ऐसी ही तारीफ भारतीय संसद की भी हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बताया कि 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को हुई थी। इस दौरान हुई 17 बैठकों में 21 घंटे 14 मिनट ही कामकाज हुआ। उन्होंने माना कि सदन में कामकाज अपेक्षा मुताबिक नहीं रहा, तो उपाय क्या है, कौन करेगा। राज्यसभा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। यह उच्च सदन है और इससे ज़्यादा गंभीरता की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जब ऐसे सदन के सभापति कार्रवाई का अपमान देखकर भावुक हो जाए तो फिर निराशा जताने के अलावा क्या रह जाता है। कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद इत्यादि पर राज्यसभा की कार्रवाई भी लगातार बाधित होती रही है। यह कैसे भुलाया जाए कि कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कुछ सांसद सदन की मेज पर बैठ गए और कुछ सदस्य मेज पर चढ़ गए। इस पर सभापति ने कहा कि राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्रवाई का सामना करना होगा, लेकिन अब यह कैसे और कब होगा। सदन में विरोध जताना सही है, लेकिन मेज पर चढ़ जाना, मेज पर चढ़कर आसन की और रूल बुक फेंक देना कहाँ की परंपरा है। तो क्या अब समय आ गया है कि हम संसद के कामकाज को लेकर भावुक हो जाएं और आंसू बहाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया को क्या संदेश देंगे। यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सदन में अच्छा माहौल नहीं बना सकते तो देश में कैसे गरिमा बनाए रखेंगे। क्या भारतीय लोकतंत्र में व्यवहार का एक स्तर नहीं होना चाहिए। हंगामा करने वाले और हंगामे से लाभ उठाने वाले हर नेता को इस अपने गिरेबान में झांकना होगा। लोकतंत्र में
सड़क पर और चुनाव मैदानों में तो संघर्ष शोभा देता है, लेकिन जब ऐसा ही राजनीतिक संघर्ष सदन में आ जाए तो सदन का महत्व कम हो जाता है। अभी पिछले सत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति बनने लगी थी, लेकिन इस मानसून सत्र ने बेहद निराश किया है। बेशक कोरोना पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए थी। देश की तमाम उन कमियों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के समय देश को रुला दिया, लेकिन हम चूक गए। अब देश के लोग यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब सांसद बैठे तो दिल से महसूस करें कि देश को कहाँ कहाँ दर्द है। धन्यवाद।